कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी शिला राजवंश में राजा सिनमुन के क्षेत्र से शुरू होती है, जो 3 राज्यों के 682 के वसंत में यादगार रूप से दर्ज होता है। राजा सिनमुन को पूर्वी समुद्र के दरगान में से राजा को बांस की बांसुरी मिलती है। जब वह बांसुरी बजाया जाता है तो दुश्मन पीछे हट जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है, सूखे के दौरान बारिश हो जाती है और समाप्त भी हो जाती है, हवा भी रुक जाती है। इस बांसुरी का नाम मेन पासुकी ओक होता है। इसे राष्ट्रीय खजाने के रूप में भी डिजाइन किया गया है। हम कहानी स्टार्ट करते हैं। लिलिम, जो इस ड्रामा का विलन है, वह पुलिस स्टेशन में खून से सने हाथ और हथकड़ी लगी हुई होती है। जब पुलिस उसकी प्रोफाइल देखती है तो 70 साल का होता है, पर उसे देखकर लगता है कि वह 25 साल का ही है। पुलिस भी उसे देखकर चौंक जाती है। उसे अपने भाई के खून के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद कहानी का दूसरा पार्ट दिखाया जाता है, किंगडम ऑफ कोरिया विंटर ऑफ 1994, जहाँ पर लिलिम फ्लूट के लिए अपने भाई को बेरहमी से मार देता है। लेकिन तभी वहाँ उसका बेटा आ जाता है और अपने पापा को नीचे जख्मी हालत में देखता है और रोने लगता है। फिर लिलिम कहता है कि तुम तो अनाथ हो गए। तभी लिगोन तलवार उठाता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में फ्लूट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी लीलम को गुस्सा आता है। लीलम उसी फ्लूट से उसके गर्दन पर वार करता है और वह बेहोश हो जाता है। तभी फायरिंग की आवाज़ आती है। इस नकाबपोश की पहचान अभी तक छुपी हुई है। वह आकर उसे बचा लेता है। लीलम जब भागने लगता है तो वह उस फ्लूट का दूसरा टुकड़ा खोजता है, लेकिन उसके गार्ड सर बोलते, सर चलिए वरना मुसीबत पड़ जाएगी, और वो वहाँ से चला जाता है। वह दूसरा टुकड़ा लिगोन ले लेता है। जो इसे बचाने आता है वह भी चला जाता है, पर उसकी आईडी लिगोन के पास गिर जाती है। उसके बाद सब अपने राजा के मरने का शौक मनाते हैं। लिगोन इस हादसे से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तभी योंग जोंग आकर उसे संभालता है। योंग जोंग इस ड्रामा का सेकेंड मेन लीड है और उसके साथ रोने लगता है। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद ली लेम वह फ्लूट को लेकर जंगल में जाता है। उसे एक दरवाज़ा मिलता है जो दूसरे वर्ल्ड को जाने का रास्ता है। इसी तरह समय बीत जाता है और लिगोन बड़ा होता है। जो योंग उसका बॉडीगार्ड होता है, उसे हर खतरे से बचाता है। लिगोन बच्चों को स्टोरी भी सुनाता है, रैबिट वाली। जो लिगोन की हेड कोर्ट लेडी होती है, वह उसके कमरे में चीट रखती है ताकि उसे कोई लड़की मिल जाए, लेकिन लिगोन हेड कोर्ट लेडी को वह चीट रखते हुए देख लेता है। इसके बाद बच्चों को स्टोरी सुनाता है तो एक बच्ची पूछती है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? तो लिगोन कहता है नहीं। उसके बाद लिगोन घुड़सवारी करने के लिए बाहर जाता है, तो तभी उसकी मुलाकात सेकेंड फीमेल लीड से होती है, जिसका नाम को सेओ रेयोंग होता है, जो उससे मिलने आते हैं। मीडिया वाले भी उनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। उसके बाद लिगोन वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि उसे कोई काम। फिर मिस्टर जो उसके बाथरूम में आते हैं, लेकिन मिस्टर जो को बाथरूम में देखकर लिगोन डर जाता है। मिस्टर जो कहते हैं कि आपको मीटिंग में जाना है, इसलिए आप तैयार हो जाए। उसके बाद नॉक कंपटीशन होता है जिसमें लिगोन जीत जाता है। फिर उसके बाद तभी वहाँ एक रैबिट मुखौटा पहने वाली लड़की दिखती है और वह उसका पीछा करता है, पर वह गायब हो जाती है। तभी वहाँ मिस्टर जो आ जाता है और उसे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं नंगे पैर, और उसे जूता देता है। पर मिस्टर ली कहते हैं, ये मेरे जूते नहीं हैं। उसके बाद उन दोनों की बॉन्डिंग देखते हैं। लिगोन कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तुम पहन लो, क्योंकि तुम तो हो ना मेरी रक्षा करने के लिए। इसके बाद लिगोन वह रैबिट वाली बुक निकालता है जिसमें वह आईडी होती है जिसने उसकी जान बचाई थी, जिससे वह खोज रहा होता है। उसके बाद फिर वह रैबिट वाले को देखता है, उसका पीछा करता है और फिर वह उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां वह दरवाज़ा होता है। वहाँ फ्लूट की आवाज़ आती है, हवा बंद हो जाती है। फिर लिगोन उस दरवाजे को देखता है और उस दरवाजे के उस पार चला जाता है जहां उसे एक न्यू वर्ल्ड दिखता है। जब सबका इंट्रो हो ही चुका है तो हम अपनी मेन फीमेल लीड का भी करवा देते हैं, जेंग तेउल। ये भी एक केस सॉल्व करके अपने घर जा ही रही होती है कि वह ट्रैफिक में फंस जाती है। तभी उसे अपने कार के शीशे में उसे अपनी शक्ल वाली लड़की पीछे बैठी हुई दिखती है और वह डर जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है कि वह उसका वहम था। तभी उसकी नज़र सफ़ेद घोड़े पर सवार ली जॉन पर पड़ती है, जो ट्रैफिक के बीच से जा रहा होता है। उसे रोकने को कहती है, पर लिगोन इस दुनिया को देखकर कुछ सुनाई नहीं देता। उसके बाद वह एक जगह पर रुकता है
तभी लूना उसे फिर से आवाज़ देती है और पूछती है, कौन हो तुम इस तरह क्यों चल रहे हो। लीजन उसे देखता ही रहता है। फिर वह बोलती है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, मैं पुलिस से हूँ। अपनी आईडी दिखा के बोलती है, मैं पुलिस से हूँ, तुम कौन हो, तुम इस तरह क्यों चल रहे हो। तभी लीजन अपने घोड़े से उतरकर उसके पास जाता है और उसकी आईडी देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और गले लगा लेता है। वेल यहीं तक एपिसोड 1 ख़त्म होता है। वेल आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और एपिसोड 2 का आप लोग को कितना इंतज़ार है वो भी बताना।